बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा केमिस्ट्री में टॉपिक डेरिवेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बयान करते हुए उसने लिखा है कि ये एक रेशियो है, इनके दरमियान प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स। क्योंकि मोलर कॉन्सेंट्रेशन के साथ बात कर दी गई है कि आमतौर पर ये Kc जो सुप्रीम कांस्टेंट है इज इक्वल टू कोई भी जनरल रिएक्शन हो, जैसा कि हम पहले भी Kc की डेरिवेशन कर चुके हैं कि Kc के लिए ऊपर की जानिब किसी भी जो नोमिनेटर की शक्ल में हमने लिखना है, नोमिनेटर की शक्ल में, वो आमतौर पर प्रोडक्ट्स होती हैं, और जो डिनोमिनेटर की शक्ल में लिखना होता है वो आमतौर पर रिएक्टेंट्स होते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ concentration of products दो दफा प्रोडक्ट आया है। पहला जो प्रोडक्ट है इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, यानी किसी भी रिएक्शन के अंदर जो उसके बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोडक्ट एज अ न्यूमिनेटर यूज होगा, जबकि डिनोमिनेटर की सूरत में इसमें प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हैं। ये मैंने शॉर्ट में करके लिखा है कॉन्सेंट्रेशन of reactants। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। इसमें विद रेज टू पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स, यानी इनकी जो पावर बनती है, इनके जो कोएफिशिएंट होते हैं वो इनकी पावर बन जाती है। लाइक दैट एक जनरल रिएक्शन जो पहले भी हमने लिखा था, उसमें क्या था, ए इसके कोएफिशिएंट स्मॉल ए से डिनोट किया गया, प्लस बी रिवर्सिबल रिएक्शन, सी और प्लस डी। हियर ए एंड बी आर रिएक्टेंट्स व्हाइल सी एंड डी आर प्रोडक्ट्स। इसके लिए जब हमने Kc का एक्सप्रेशन लिखा वो इज इक्वल टू क्या आ गया था, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C और इसमें साथ लगे हुए ये इसके कोएफिशिएंट, ये इसकी पावर बने, और इसी तरह मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D और साथ लगा हुआ कोएफिशिएंट जो है वो इसकी पावर बन गया। अब देखें प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, दरमियान में अगर कोई ब्रैकेट्स में साइन ना हो तो इट मीन्स ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। इस वजह से यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स लिखा गया। ये प्रोडक्ट्स थे, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करके लिखा गया। इनके साथ लगे हुए जो कोएफिशिएंट हैं वो इनके एक्सपोनेंट बन रहे हैं। तो ये ऐसे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के तौर पर जो है क्या, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसमें रिएक्टेंट्स ये थे, इसमें मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और इसके साथ लगा हुआ जो कोएफिशिएंट है वो इसका एक्सपोनेंट बनेगा। इसी तरह मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और उसके साथ लगा हुआ जो कोएफिशिएंट है वो इसका एक्सपोनेंट बनेगा। अब देखें न्यूमिनेटर में क्या यूज हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और विद द पावर ऑफ इट्स कोएफिशिएंट्स। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही है, जो डिनोमिनेटर के तौर पर यूज हो रहा है ये प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स हैं
और ये भी विद रेज टू पावर ऑफ इट्स एक्सपोनेंट्स, जो इसके साथ जो है इनकी पावर बढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट के तौर पर। अब एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं। याद रखें कि जब हम Kc का यूनिट ड्राइव करेंगे तो हर रिएक्शन के लिए Kc का यूनिट मुख्तलिफ होता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि Kc का फलां कोई स्पेसिफिक यूनिट है, क्योंकि मोलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमें एक यूनिट जो है वो बताया गया। स्टार्ट के अंदर क्या था, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये एक मोलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए एक यूनिट इंट्रोड्यूस करवाया गया पीछे जब हमने इसकी डेरिवेशन की थी। तो Kc का एक्सप्रेशन जब भी लिखना है किसी भी रिएक्शन के लिए, उसमें इसके यूनिट्स जो हैं वो हर तरह से या हर लिहाज से एक रिएक्शन के दूसरे लिहाज से मुख्तलिफ हो सकते हैं। लाइक दैट, पहला रिएक्शन जो यहाँ पर कंसल्ट किया गया है, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन, रिवर्सिबल रिएक्शन, हाइड्रोजन आयोडाइड बना। यहाँ पर एक बात जो बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखने के लिए ज़रूरी है कि उसका दिया गया जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में लिखा हुआ हो, बैलेंस इक्वेशन। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पर एक है, यहाँ हम नंबर ऑफ एटम्स इसके इजाफी कर देते हैं। यहाँ पर लिखी हुई जो चीज़ है, जैसे इसमें ये लिखी हुई थी, ये क्या थे, इसके कोफिशिएंट्स थे। कोफिशिएंट्स जो है यहाँ पर आकर एक्सपोनेंट बनते हैं, तो इसमें भी ऐसे ही यहाँ पर लगी हुई जो भी चीज़ है कोफिशिएंट है वो इसकी पावर बनेगा जब हम इसका Kc लिखेंगे। अब एक बात और कि बगैर किसी डेरिवेशन के हम बता सकें कि इसका यूनिट क्या है। डेरिवेशन के बाद तो हम जो है यूनिट उसका अखज़ करेंगे, बताएंगे क्या हो सकता है, लेकिन डेरिवेशन से पहले कैसे पता चलेगा। मैंने जो रिएक्शन लिखा है, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है इसका यूनिट नहीं है। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि देख रहे हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ आयोडीन, तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ पर बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड्स पर इक्वल है। जब नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड्स पर इक्वल हों तो फिर उसका जो Kc का यूनिट लिखेगा वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं, Kc लिखें इसका, Kc इज इक्वल टू ऊपर की जानिब, इसमें क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है, क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड, और इसके साथ लगा हुआ जो कोफिशिएंट था वो इसका एक्सपोनेंट बना, डिवाइडेड बाई H2। यहाँ पर लिखी हुई जो चीज़ है नंबर ऑफ एटम्स, वो कभी भी उसकी पावर नहीं बनते, वो एक्सपोनेंट नहीं बनेंगे। एक्सपोनेंट जो है ना जस्ट उसके साथ लिखे हुए नंबर ऑफ मोल जो है वो बनेंगे। इसी तरह आयोडीन है I2। अब ये वाले जो ऊपर एक जनरल यूनिट्स दिए गए थे मोलर कॉन्सेंट्रेशन के, उसको मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। HI के यूनिट्स क्या होंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसकी पावर ऊपर हम कितने लिखेंगे, 2 है, जो यहाँ पर उस रिएक्शन में दी गई है वही इसकी पावर होगी यूनिट्स की। नीचे की जानिब हाइड्रोजन के लिए भी क्या है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब इसकी कोई पावर नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई पावर नहीं है, यहाँ भी नहीं लिखेंगे। अब आयोडीन के लिए मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये अब हम देखते हैं, इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी 1 है, और जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं ऊपर लिखा हुआ जो यूनिट है उसको हम मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पावर 2 लिखते हैं, और इसी तरह नीचे वाली ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी ये भी क्या हो जाएगा, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से ये टोटली कट कर दें, दोनों यूनिट्स कट गए एक दूसरे से। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि यहाँ Kc का जो एक्सप्रेशन लिखा गया था उसमें नो यूनिट्स
कोई यूनिट यहाँ पर जो है हमारे पास डिराइव नहीं होगा। यहाँ पर Kc का क्यों? क्योंकि मैंने पहले बता दिया था आपको कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल जो हैं अगर रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के इक्वल होंगे तो उसमें 9 यूनिट्स होगा Kc का। अब नेक्स्ट एक और रिएक्शन लिखते हैं कि व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, रिवर्सिबल रिएक्शन, अमोनिया बना NH3। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, चूंकि मैंने बताया है पहले कि हम कभी भी यूनिट्स की डेरिवेशन दुरुस्त अंदाज में नहीं कर सकते जब तक हम इसकी इक्वेशन को बैलेंस नहीं करते। यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं तो वहाँ नाइट्रोजन का एक एटम है, इसको डबल करने के लिए यहाँ पर हम 2 लगाएंगे। नाइट्रोजन के दोनों साइड्स पर नंबर ऑफ एटम्स 2 हो गए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है इस साइड पर 3 2 6 हैं और यहाँ पर 2 है तो इसको 6 करने के लिए यहाँ हम 3 लगाएंगे। इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं और इस साइड पर 3 इसके और 1 इसका, इधर 4 है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है, लिहाजा इसका यूनिट आएगा। इसके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल थे, हमने बगैर हल किए बता दिया था कि इसका जो है कोई यूनिट नहीं आएगा। इसका यूनिट होगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है। अब इसकी Kc का एक्सप्रेशन लिखना है। सबसे पहले प्रोडक्ट्स इसकी क्या थी? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया और नंबर ऑफ मोल्स उसके कितने थे? 2, पावर इसकी 2 बनी यानी एक्सपोनेंट इसका 2 है। और नीचे नाइट्रोजन है N2, कोई पावर नहीं आएगी क्योंकि इसका नंबर ऑफ मोल 1 है। 1 ऊपर आमतौर पर लिखा नहीं जाता, इसीलिए नेक्स्ट जो है H2 और इसकी पावर जो है, जो इसका एक्सपोनेंट होगा कितनी है? 3, इसके साथ लगा दिया। अब यही वाले जो यूनिट्स हमने जनरल में लिखे थे वो इसमें पुट करते हैं। मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और पावर ऊपर क्या है? 2 है। नीचे की जानिब नाइट्रोजन के लिए भी क्या होगा? मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। इसकी पावर कोई नहीं होगी क्योंकि इसकी पावर यहाँ पर 1 है तो इसकी पावर यहाँ पर भी जो है वो 1 नहीं आएगी, 1 आमतौर पर लिखा नहीं जाता। इस तरह नेक्स्ट हाइड्रोजन है तो ये भी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और इसका एक्सपोनेंट क्या बनेगा? 3। ठीक है, ये वाली जो इसकी पावर थी हाइड्रोजन की वो इसके यूनिट की भी पावर होगी। अब नेक्स्ट डायरेक्ट भी इसको कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको मैंने पावर में 2 लिख दिया और नीचे जिसकी पावर कोई नहीं है उसकी 1 होती है, मैंने 1 लगा दिया ताकि डेरिवेशन आसान हो। क्या करेंगे? मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, एक जैसे लगे हुए जो कोएफिशिएंट होते हैं उनकी पावर्स आपस में प्लस माइनस हो जाती हैं। अगर वो आपस में मल्टीप्लाई हो तो पावर जो है वो प्लस हो जाती है। इसकी पावर 1 थी और इसकी पावर 3 थी, ये आपस में प्लस हो। ठीक है, अब नेक्स्ट मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, पावर इसकी कितनी लगी हुई है? ऊपर 2 है, ऐसे लगा दी, डिवाइडेड बाई मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और इसकी पावर कितनी बन चुकी है? 1 + 3 = 4। अब क्या है कि जैसे जनरली फर्ज करो a की पावर 2 हो, नीचे a की पावर 4 हो, तो हम इसको सॉल्व करते वक्त क्या करते हैं? a की पावर 2 - 4, नीचे वाली पावर ऊपर जाकर क्या हो जाती है? -a की पावर -2 हो जाती है। ठीक है, इस तरह से ये जो हम 9th के अंदर ये असूल जो है कर चुके हैं। नेक्स्ट, अब ये इसका मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, इसकी पावर कितनी थी? 2 और ये 4 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, नेक्स्ट
ये क्या आ गया, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और ये पावर कितनी बच गई, -2। अब बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। देखते हैं, ये -2 मोल से मल्टीप्लाई होगा, इसकी पावर 1 है तो क्या हो जाएगी, -2। मोल की पावर क्या आ जाएगी, -2, और ये -2 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, +6। हमारे पास यूनिट्स ड्राइव होंगे इसके, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट्स के तौर पर क्या बना इसमें, अमोनिया। यहाँ पर हमारे पास यूनिट्स आए और मोल स्क्वायर डेसीमीटर 6। नेक्स्ट जो है, कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं यहाँ पर इंडिकेट किए गए हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। रिएक्शन को समझते हुए कि उसमें उसकी डेरिवेशन भी होगी, और डेरिवेशन के साथ साथ जो है उसके यूनिट्स जो हैं वो भी इसमें अकल होंगे। प्रॉब्लम 9.1 है, ओपन योर बुक्स। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये रूम टेम्परेचर है, टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड बाय अ रिवर्सिबल रिएक्शन एज फॉलोज। तो रिएक्शन इसके लिए वही, इसमें हम देख लेते हैं ये वाला, इसमें तो नो यूनिट्स प्रूव होंगे, हमने पीछे भी किया है। इसमें जो 9.2 है उसके अंदर वही रिएक्शन लिखा हुआ है जो अभी हमने जिसके यूनिट प्रूव किए हैं, और 9.3 जो है ये वाला प्रॉब्लम जो हम करते हैं 9.3, जिसके लिए एक नया रिएक्शन है। फॉर अ रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2 टू फॉर्म PCl5 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 0.13 per mole cubic decimeter at a particular temperature, then the equilibrium concentrations of PCl3 and Cl2 are 10 and 9.0 mole per cubic decimeter respectively. What is the equilibrium concentration of PCl5? तो रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले, PCl3 when reacts with chlorine Cl2, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या बना, PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जो है क्लोरीन से मिला तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है इससे बना। एक्सप्रेशन सबसे पहले लिखते हैं इसके लिए, यहाँ पर देख रहे हैं फास्फोरस एक है एटम और इधर भी एक एटम है, इधर जो है क्लोरीन के 3 ये और 2 ये 5 है, तो साइड पर भी 5 है, लिहाजा यहाँ पर जो हमारे पास इसके नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है। हम देख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है, क्योंकि इधर 1 मोल है और 1 मोल इसका और 1 मोल इसका, इधर 2 मोल्स हैं। यूनिट्स आएंगे इसके, यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा जाएगा Kc इज इक्वल टू PCl5 PCl3 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एज ए डिनोमिनेटर हम लिख रहे हैं Cl2। अब उसने जो वैल्यूज दिए हैं, गिवन वैल्यूज हैं, कहते हैं PCl3 की जो वैल्यू दी गई है 10 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर PCl3 की है, और Cl2 की वैल्यू जो है ये जो हम ब्रैकेट्स लगाते हैं ये एक्टिव मास के लिए लगाते हैं, ये लगाना लाजमी है, 9.0 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। और
केसी का यहाँ पर उसने यूनिट दे दिया है, गिवन है ये प्रॉब्लम के अंदर। यूनिट क्या है 0.13 पर मोल डेसीमीटर क्यूब। ठीक, कहते हैं यूनिट्स ऑफ PCl 5, ये फाइंड करें। ये हमारे पास प्रॉब्लम है, मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। आप अपने कैलकुलेटर्स जो हैं उनको ज़रा खोल लें, देखते हैं। तो वैल्यूज़ पुट करने से, बाय पुटिंग द वैल्यूज़, केसी की वैल्यू पुट करते हैं। केसी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.13 पर मोल डेसीमीटर क्यूब। ये हमने केसी की वैल्यू पुट की है। आगे नेक्स्ट इज इक्वल टू PCl 5, जैसा कि नज़र आ रहा है ये हमें मालूम करना है, लिहाजा इसको वैसे लिख दें PCl 5, यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है ये हमने फाइंड करना है इसके अंदर। फिर क्या है PCl 3 और उसकी गिवन वैल्यू कितनी है 10 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये PCl 3 की वैल्यू है। नेक्स्ट Cl2 है, और Cl2 की जो गिवन वैल्यू है वो कितनी है 9.0 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये वाली जो लिखी वैल्यू है इसको अभी वैसे लिखते हैं 0.13 पर मोल क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू PCl 5 डिवाइडेड बाई, अब 10 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 90। कितना हो जाएगा ये 90 और यूनिट्स जो हैं ये भी मोल है, ये भी मोल है, मोल स्क्वायर हो जाएगा नीचे, और ये पर क्यूबिक डेसीमीटर और ये भी पर क्यूबिक डेसीमीटर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर डिनोमिनेटर है, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो साइड पर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। PCl 5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है इज इक्वल टू केसी की वैल्यू है 0.13 पर मोल क्यूबिक डेसीमीटर। इससे मल्टीप्लाई होगा 90 मोल स्क्वायर अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करें इसको 11.7 मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आया 11.7। अब यूनिट्स की डेरिवेशन रह गई है, तो क्या है ये मोल पर मोल में था, ये इसमें आकर +2 हो गया, और ये क्यूबिक डेसीमीटर था, ये आके इसमें -6 हो गया। 11.7 मोल आ गया, और ये कितना आ गया पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास PCl 5 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन है।